हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। आज के इस वीडियो में हम जिस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है आंसी एंड द सिंगिंग बर्ड। ये जो स्टोरी है ये द इंग्लिश ट्री नाम की बुक से ली गई है, क्लास 6, जिसका लेसन नंबर 1 ये है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे ऑथर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉनी रे जेनकिंस 1957। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं उनका नाम है रॉनी रे जेनकिंस, जिनका जन्म 1957 में हुआ था। वॉज रेज्ड इन द अपैचियंस ऑफ पेनिसिल्वेनिया USA। और इनका पालन पोषण जो है USA के यानी अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया के अपैचियंस में हुआ था। वहीं पर जो है ये पले बड़े थे। वन ऑफ द 11 चिल्ड्रन ऑफ अ कोल माइनर के 11 बच्चों में से वो एक थे। मतलब कि इनके जो पिताजी थे वो कोल माइनर थे और ये कुल 11 भाई बहन थे और उन 11 भाई बहनों में से जो है ये एक थे। जेनकिंस ब्रिंग्स अ न्यू वॉइस टू स्टोरी टेलिंग। जो जेनकिंस थे ये जो है स्टोरी टेलिंग को इन्होंने एक नई आवाज़ दी थी। मतलब एक नई तरीके से जो स्टोरी टेलिंग को लोगों के सामने ये लेकर के आए थे। दिस टेल इज़ वन ऑफ द सेवरल। और ये जो कहानी है वो भी उन्हीं कहानियों में से एक है। दैट ही हैड स्पेशली रिटन अबाउट इंडिया, जो कि उन्होंने विशेष करके इंडिया के बारे में लिखा है। इंडिया के बारे में जो उन्होंने जो भी विशेषता कहानी लिखी है उन्हीं कहानियों में से ये कहानी है। ही हैज़ अपीयर्ड ऑन द CBC रेडियो न्यूमरस न्यूज़पेपर्स। और वो जो है आज से पहले CBC पे, रेडियो पे और साथ ही साथ असंख्य न्यूज़पेपरों में भी जो है अपीयर हुए हैं। इनके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। एंड रिटन ब्लॉग्स एट रॉनी रे जेनकिंस अ राइटर्स लाइफ। और इन्होंने जो है रॉनी रे जेनकिंस अ राइटर्स लाइफ पर जो है बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखे हैं। अपने ब्लॉग्स भी जो है इन्होंने लिखे हैं। तो ये तो था ऑथर के बारे में। फिर से याद कर लेंगे, आंसी द सिंगिंग बर्ड। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो है रॉनी रे जेनकिंस। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी में दिया है अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ स्मॉल विलेज नियर द वेस्टर्न घाट। कि बहुत समय पहले वेस्टर्न घाट के पास में एक छोटा सा गांव था। अ यंग गर्ल नेम्ड आंसी। वहाँ पे एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था आंसी। वॉकड डाउन अ नैरो पाथ टूवर्ड्स द वाटर पम्प। वो जो है एक नैरो पाथ मतलब संकरा सा रास्ता था, उससे हो करके जो है वो वाटर पंप की तरफ जा रही थी। अ बकेट स्विंगिंग इन हर हैंड्स स्विस्ड द एयर। और एक बाल्टी जो कि उसकी हाथ में झूल रहा था वो हवा में जो है स्विस कर रहा था। मतलब हवा में वो बाल्टी झूल रही थी तो सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। एज द इवनिंग शैडोज ऑफ टॉल ट्रीज अ लाउड डेपल्ड लाइट फ्रॉम अ सेटिंग सन टू मार्क हर वे। अब यहाँ पे जो डेपल्ड लाइट वर्ड दिया है, डेपल्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि क्योंकि सन जो है सेट हो रहा था, सूर्य के जो है अस्त होने का समय था और रास्ते में जो टॉल ट्रीज थी, जो लंबी लंबी पेड़ें थी, उनकी परछाई जो है उसके रोड पर, जो रोड था रोड पर जो है उस पेड़ों की परछाई पड़ रही थी। तो कहीं पे परछाई थी और कहीं पे उजाला, कहीं पे परछाई कहीं पे उजाला। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है डेपल्ड लाइट, कि वहाँ पर डेपल्ड लाइट होकर मतलब कहीं उजाला और कहीं छाँव, इस तरीके का जो है रास्ता हो रखा था। और उस रास्ते पर जो है वो बच्ची आगे बढ़ रही थी। एज सी वॉकड, जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, अंसी सैंग, उसने गाना गाया। फॉर द लिटिल गर्ल ऑफन ड्रीम्ड दैट वन डे सी वुड बिकम अ ग्रेट सिंगर। वो अपने रास्ते पे आगे जा रही थी, उसने गाना गाया। और ये जो छोटी बच्ची थी हमेशा से इसका सपना रहा था कि एक दिन वो जो है ग्रेट सिंगर बनेगी। मतलब ये बच्ची जो है आगे अपने लाइफ में सिंगर बनना चाहती थी। अ स्लाइट ब्रिज मूव्ड हर वेस्ट लेंथ डार्क ब्लैक हेयर। कह रहा है कि स्लाइट ब्रिज का मतलब होता है हल्की सी मध्यम हवा जो है उसके बालों को, जो कि डार्क ब्लैक कलर के थे, काले घने बाल थे जो वेस्ट लेंथ मतलब उसकी कमर तक आते थे, हवा से जो है वो भी मूव कर रहे थे। हर आइज़ द कलर ऑफ ऑलमंड्स। और जो उसकी आँखें थीं जो कि बिल्कुल बादाम के कलर की थी, बादामी रंग की जो उसकी आँखें थीं। लुक्ड हियर एंड देयर, उन आँखों से जो है वो इधर उधर उसने देखा। आंसी लव्ड गोइंग टू कलेक्ट वाटर। आंसी को पानी ले आने जाना बहुत पसंद था। इट वॉज़ हर टाइम टू एन्जॉय द सेरेनिटी अराउंड हर। और जब भी वो पानी लेने जाती थी तो ये उसका समय था कि वो आसपास के
शांति को एंजॉय करे। आसपास जो सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, या फिर हम कह सकते हैं स्थिरता, तो उस चीज़ को वो एंजॉय करना पसंद करती थी, एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए जो है उसको पानी ले आने जाना पसंद था। एंड इट वॉज मच क्वाइटर दैन बीइंग इन द हाउस, और ये जो है घर में रहने से जो है अच्छा था, बेहतर था। क्यों बेहतर था? विद हर 3 यंगर नॉइजी ब्रदर्स एंड ओल्डर सिस्टर्स, इसके 3 जो है छोटे नॉइजी ब्रदर्स थे। नॉइजी ब्रदर्स का मतलब शोर मचाने वाले भाई, जो हर समय हो हंगामा मचाया रखते थे घर में। और इसकी कुछ ओल्डर सिस्टर थी, तो उनकी वजह से घर में जो है हमेशा शोर शराबा हुआ करता था। और इसी चीज़ से बचने के लिए जो है वो हर शाम पानी ले आने जाती थी, ताकि उसको कुछ शांति, कुछ सुकून मिल सके, और वो जो है उस सेरेनिटी को एंजॉय कर सके। एट द एंड ऑफ द पाथ सी कुड सी द वाटर पम्प। अब जैसे जैसे वो रास्ते पे जा रही थी, जब उसका रास्ता ख़त्म हुआ तो उसके सामने वाटर पंप था। एंड नोटिस्ड अ ब्लैक बर्ड पर्च्ड ऑन द सीमेंट रिम नियर द लॉन्ग हैंडल्ड वाटर पंप। और जो वाटर पंप था, कह रहा है लॉन्ग हैंडल्ड वाटर पंप, मतलब लंबे हैंडल वाला जो वाटर पंप था, उसके पास में ही जो सीमेंट रिम बनी हुई थी, सीमेंट की रिम बनी हुई थी, उस पर उसने नोटिस किया कि एक ब्लैक कलर की बर्ड जो है उस पर बैठी हुई है। पर्च्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर बैठना, उस पर जो है एक ब्लैक कलर की बर्ड बैठी हुई है। आंसी कंटिन्यूड सिंगिंग एज सी सेट द मेटल वाटर बकेट अंडरनीथ द स्पिगोट। स्पिगोट का मतलब होता है पानी का नल। अब आंसी जब वहाँ पे पहुँची और जैसे उसने पानी के नल के नीचे जो है अपना मेटल का वाटर बकेट रखा, वो जो है अपना गाना गा रही थी। आंसी कंटिन्यूड सिंगिंग, कि वो जो अपना गाना गा रही थी, और गाना गाते गाते जो है उसने पानी का जो नल था उसके नीचे जो अपने बकेट को रखा। एंड विथ बोथ हैंड ग्रास्प्ड द पम्प्स हैंडल, और फिर अपने दोनों हाथों से जो है उसने हैंड पंप के हैंडल को अपने हाथों में पकड़ लिया। सी मूव्ड द हैंडल अप एंड डाउन, और फिर उसके बाद से जो है उसने नल को चलाया, हैंडल को जो है ऊपर और नीचे मूव किया। द मसल्स इन हर थिन आर्म्स स्ट्रेनिंग एज सी कोक्स्ड वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड स्टोर। और जिस तरीके से वो जो है ज़मीन से पानी निकाल रही थी नल को चला चला के, तो जो उसके पतली बाहों में जो उसके जो पतली पतली बाहें थी वो स्ट्रेन कर रही थी। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कस करके तानना, मतलब उसकी जो मसल्स थी वो बिल्कुल जो है खिंच गई थी, उसके हाथों की जो मसल्स थी वो बिल्कुल खिंच गई थी, क्योंकि वो मेहनत करके जो है पानी निकाल रही थी, मेहनत करके जो उस नल को चला रही थी। सी सैंग एन ओल्ड सॉन्ग दैट हर ग्रैंड मदर हैड टॉट हर। और उसने जो है वहाँ पर एक बहुत ही पुराना गाना गाया जो उसको उसकी दादी माँ ने सिखाया था। मतलब आंसी ने जो है अपने दादी माँ से कोई गीत सीख रखा था और वो उसे ही वहाँ पर गा रही थी। इट वॉज़ अ सॉन्ग अबाउट द मानसून सीज़न। और जो गाना था वो मानसून सीजन के बारे में था, मानसून सीजन का गाना था। आंसी विस्ड द रेम्स वर ऑलरेडी हियर। और आंसी ये चाहती थी कि बारिश जो है पहले ही आ जाए। सिंस इट अपीयर्ड दैट द वेल वॉज गोइंग ड्राई। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो वेल था, जो कुआं था, वो सूखने वाला था, वो सूखता हुआ मालूम पड़ रहा था। इसीलिए आंसी चाहती थी कि इस साल बारिश जो है पहले ही आ जाए, और इसी वजह से जो है वो मानसून का गीत गा रही थी। द लॉन्ग ड्रॉट दिस ईयर हैड लास्टेड लॉन्गर दैन नॉर्मल। कह रहा है कि जो इस साल का जो सूखा था, जो ड्रॉट था, जो सूखा पड़ रहा था, वो सामान्य से अधिक समय तक चला। मतलब हर साल सूखा पड़ता था, लेकिन इस बार जो ड्रॉट था, जो सूखा था, वो नॉर्मल दिनों से जो है लंबे समय तक सूखा चला था, और इसी वजह से जो कुएं वगैरह वहाँ के सूखने लगे थे, और आंसी चाहती थी कि बारिश जल्दी आ जाए। द बर्ड फ्लिटेड फ्रॉम इट्स प्लेस। और तभी क्या होता है कि जो बर्ड वहाँ पे रहती है वो अपने जगह से उड़ गई। एंड लैंडेड ऑन द पम्प्स हैंडल। और वहाँ से उठ करके, पहले वो सीमेंट के रिम पर बैठी हुई थी, फिर वहाँ से उठ करके वो जो है पंप के हैंडल पर आके बैठ गई। आंसी स्टॉप्ड सिंगिंग। आंसी ने गाना गाना बंद कर दिया। सी थॉट ऑफ शूइंग द बर्ड अवे। और उसने जो है चिड़िया को भगाने के बारे में सोचा। शूइंग का मतलब होता है भगाना, शू शू करके भगाया जाता है ना, तो उसने जो है उस बर्ड को भगाने के बारे में सोचा। बट व्हेन इट बिगेन टू सिंग। लेकिन जैसे ही उस चिड़िया ने गाना शुरू किया,
सी अलाउड इट टू स्टे, तो उसने जो है उस चिड़िया को नहीं भगाया बल्कि उस चिड़िया को वहीं पर रहने दिया। द बर्ड ट्विस्टेड इट्स ब्लैक हेड, और फिर उस बर्ड ने जो है, जो उसका ब्लैक कलर का जो हेड था उसको ट्विस्ट किया, उसने बर्ड ने जो है अपने हेड को घुमाया। एंड द सिंकिंग सन कॉट इट्स हेड फीदर्स दैट सोड ऑफ अ ब्राइट ब्लू कलर, और जैसे ही चिड़िया ने अपने सिर को घुमाया तो उसके सिर पर जो है डूबते हुए सूरज की रोशनी पड़ी, और जैसे ही डूबते हुए सूरज की रोशनी उसके हेड फीदर्स पे यानी सिर वाले जो पंखों पे पड़ी, सोड ऑफ अ ब्राइट ब्लू कलर मैचिंग पैचेस ऑफ ब्लू ऑन इट्स शोल्डर्स, तो उसके सिर पे जो है ब्लू कलर के जो है पैचेस दिखाई देने लगे, उसके सिर पे जो है ब्लू कलर के पैचेस थे, और बिल्कुल वैसे ही पैचेस जो है उस चिड़िया के शोल्डर्स पे भी, कंधों पर भी थे। इट वॉज अ मालाबार विशलिंग थ्रस, ये जो चिड़िया थी वो मालाबार विशलिंग थ्रस थी, इसका नाम जो है मालाबार विशलिंग थ्रस था। एंड इस विशलिंग सॉन्ग वॉज अ ब्यूटीफुल मेलोडी, और जो इसका विशलिंग सॉन्ग था, जिस तरीके से वो चिड़िया गा रही थी, वो एक ब्यूटीफुल मेलोडी कंसिडर किया जाता है, मतलब बहुत ही मधुर धुन में जो है उसका गीत हुआ करता था, उसकी गीत जो है मधुर धुन हुआ करती थी। सी हैड लर्नड अबाउट द बर्ड इन द स्कूल लास्ट ईयर, अब आंसी उस बर्ड को जानती थी क्योंकि पिछले साल अपने स्कूल में जो है उसने उस बर्ड के बारे में पढ़ रखा था, किताबों में जो है उस बर्ड के बारे में, विशलिंग थ्रश के बारे में पढ़ रखा था, इसलिए जो है वो उस बर्ड को पहचान गई। एंड हर टीचर टोल्ड हर दैट सम पीपल ऑल्सो कॉल्ड इट द विस्लिंग स्कूल बॉय, और उसके टीचर ने उसे ये भी बताया था कि कुछ लोग जो है इस चिड़िया को द विशलिंग स्कूल बॉय के नाम से भी बुलाते हैं। सडनली इट स्टॉप्ड इट्स सॉन्ग एंड स्पोक टू हर, और तभी अचानक से चिड़िया ने जो है अपना गाना गाना बंद कर दिया। एंड स्पोक टू हर, और आंसी से बोला। आंसी वॉज फ्राइटेंड एंड हर आइज ओपन वाइड, अब जैसे ही आंसी ने वो आवाज़ सुनी वो जो है बिल्कुल डर गई और उसकी आंखें जो है बिल्कुल चौड़ी हो गई, मतलब वो डर और शौक के मारे जो है उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सी स्टॉप्ड पंपिंग, जो वो नल चला रही थी आंसी ने नल चलाना बंद कर दिया। इमेजिनिंग दैट हर माइंड वॉज प्लेइंग ट्रिक्स विथ हर, और फिर वो ये इमेजिन करने लगी कि उसका जो है उसका दिमाग उसके साथ चाल चल रहा है। दिमाग चाल चल रहा है का मतलब जो है कि ये उसका वहम है कि उसको लगा है कि चिड़िया बोली है, क्योंकि जनरली चिड़िया उससे बोल नहीं सकती है, बात नहीं कर सकती है, तो हो सकता है ये उसके दिमाग का वहम है। आंसी ने ऐसा सोचा। डोंट बी अफ्रेड लिटिल वन, द बर्ड सेड, तभी चिड़िया ने कहा कि डरो नहीं बच्ची, डरो नहीं बच्चे। इट हॉप्ड अप द हैंडल ऑफ द पंप टू स्टडी हर क्लोजली, अब आंसी ने क्या किया कि उस चिड़िया को पास से देखने के लिए उसने अपने पंप का हैंडल जो है बिल्कुल ऊपर उठाया। उस हैंडल का जो पंप था जिसे आंसी चला रही थी, उसने जो उस पंप को ऊपर उठाया, उस हैंडल को ऊपर उठाया उस चिड़िया को और नज़दीक से देखने के लिए। आंसी फ्राउंड एंड लुक्ड अराउंड थिंकिंग दैट वन ऑफ हर ब्रदर्स मस्ट हैव फॉलोड हर, अब आंसी ने जो है, फ्राउंड का मतलब होता है अपनी भौहें बिल्कुल सिकोड़ लेना, तो आंसी ने जो अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसने अपने चारों तरफ देखा, और वो ये सोच रही थी कि हो सकता है कि कोई उसका एक भाई उसके पीछे पीछे आया हो एंड वॉज प्लेइंग अ गेम विथ हर, और उसके साथ जो है ये मजाक कर रहा है, ये खेल खेल रहा है, मतलब कहीं से छिप करके वो जो है उसे आवाज़ दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चिड़िया बोल रही है। इस तरीके से आंसी सोचने लगी। बट इट वॉज नो गेम, लेकिन ये कोई गेम नहीं था। सी रियलाइज्ड व्हेन द बर्ड कंटिन्यूड स्पीकिंग, लेकिन जब चिड़िया ने जो है अपना बोलना कंटिन्यू रखा, जारी रखा अपना बोलना, चिड़िया जब बोलते ही जा रही थी, तब आंसी को समझ में आया कि ये कोई गेम नहीं है, बल्कि वास्तव में ये चिड़िया ही मुझसे बातें कर रही है। आई विल टीच यू टू सिंग फॉर जस्ट अ ड्रिंक ऑफ कूल वाटर, अब चिड़िया जो है उससे कहती है कि मैं जो है तुम्हें सिंगिंग सिखाऊंगी, मैं तुम्हें गाना गाना सिखाऊंगी। किस चीज़ के बदले? अगर तुम मुझे
एक घूंट ठंडा पानी पिला दो तो उसके बदले जो है मैं तुम्हें गाना गाना सिखाऊंगी। आई हैव नॉट हैड अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन डेज़। और फिर वो चिड़िया कहती है कि मुझे कई दिनों से एक बूंद पानी भी नहीं मिला है। एवरीथिंग इज़ ड्राइंग अप, सब कुछ जो है सूख रहा है, मतलब हर जगह पानी की कमी हो रही है और इसी वजह से उस चिड़िया को जो है पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा था। और फिर चिड़िया ने आंसी से कहा कि अगर तुम मुझे एक घूंट ठंडा पानी पिलाओगी तो इसके बदले में मैं तुम्हें गाना गाना सिखाऊंगी। आंसी लुक्ड एट द बर्ड एंड सी न्यू अ सिंगिंग कंटेस्ट वॉट शेड्यूल्ड इन हर स्कूल नेक्स्ट वीक। अब आंसी ने उस चिड़िया को देखा और आंसी जानती थी कि अगले हफ्ते उसके स्कूल में एक सिंगिंग कंटेस्ट होने वाला है जिसको शेड्यूल्ड कर दिया गया, मतलब अगले हफ्ते जो है उसके स्कूल में एक सिंगिंग कंटेस्ट होने वाला है। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, थिंकिंग अबाउट विनिंग द प्राइज़। और फिर जब उसने उस प्राइज़ के बारे में सोचा, उस कंटेस्ट में जीतने वाले को जो प्राइज़ मिलने वाला था उस प्राइज़ के बारे में जब उसने सोचा तो वो मुस्कुराई। द रुपीज़ शी कुड विन वुड गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग हर फैमिली। अब उस कंटेस्ट में जो प्राइज़ मिलने वाला था, जो पैसे मिलने वाले थे, अगर वो उसे जीत जाती तो उससे जो है उसकी फैमिली की काफ़ी मदद हो जाती। सी फेल्ट सिली एज सी क्लियर्ड हर थ्रोट। अब उसको जो है थोड़ा सा मूर्खता भरा ये सारा चीज़ लगा। पहले वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी, फिर उसको थोड़ा सा लगा कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, कितनी मूर्खता वाले बातें सोच रही हूँ। एज सी क्लियर्ड हर थ्रोट, और फिर उसने बहुत मुश्किल जैसे उसने जो है फिर अपना गला साफ़ किया। बट शी स्पोक टू द बर्ड एनीवे, और फिर बाद में जो है उसने चिड़िया से बातें की। पहले तो वो ये सारी चीज़ अपने दिमाग में सोच रही थी और फिर उसके बाद से जो है उसने आखिरकार उस चिड़िया से बातें की। यू सर्टेनली हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस बर्ड, आंसी सेड। आंसी ने उस चिड़िया से कहा कि वास्तव में तुम्हारी आवाज़ जो है बहुत ही मधुर है, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुंदर है। हर फेस ड्रीव क्लोजर टू द बर्ड एंड शी स्टडीड इट विद सस्पिशन। अब आंसी जो है अपना चेहरा उस चिड़िया के जो है बिल्कुल नज़दीक लेकर के जाती है और बिल्कुल सस्पेशन के साथ, संदेह के साथ, आशंका के साथ जो है उस चिड़िया को बहुत ध्यान से देखती है। दिस couldn't बी हैपनिंग सी थॉट। और फिर उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अभी भी जो चीज़ें हो रही थी, चिड़िया उससे बातें कर रही थी, उन चीज़ों पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। और अब उसके दिमाग में ये उम्मीद भी जग गई थी कि इस चिड़िया से मुझे गाना गाने को सीखने को मिलेगा। अगले हफ्ते स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, उसमें परफॉर्म करूँगी, मैं जीत गई तो मुझे प्राइज़ मनी भी मिलेगी, उस मनी से मेरे फैमिली की हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। थैंक यू, द बर्ड रिस्पॉन्डेड, adding water would quench my throat and I could sing so much better। अब चिड़िया ने जवाब दिया, जब चिड़िया को आंसी बोलती कि तुम्हारी वॉइस जो है वो वाकई में बहुत सुंदर है, तो चिड़िया ने जो है बदले में उसे थैंक यू बोला। और फिर उसने कहा कि वाटर वुड क्वेंच माई ड्राई थ्रोट, कि मेरा जो गला जो बिल्कुल सूख गया है, पानी से जो है उसकी प्यास बुझ जाएगी। एंड आई कुड सिंग सो मच बेटर, और मैं और भी अच्छा गा पाऊँगी। वो चिड़िया जो है आंसी से ये बात बोली। वेरी वेल, आंसी सेड एंड बिगन टू पंप द हैंडल फास्ट। आंसी ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया, और फिर आंसी ने जो है उस हैंडल को, उस पंप के हैंडल को जो है तेज़ तेज़ से वो चलाने लगी, ज़ोर ज़ोर से। अ स्मॉल स्ट्रीम स्पॉटेड आउट ऑफ द एंड ऑफ द स्पिगट, और जैसे ही उसने नल चलाना शुरू किया, उस पानी के नल से जो है पानी जो है गिरना शुरू हो गया। स्पॉटेड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। उस नल से जो है पानी बाहर निकलने लगा। एंड स्प्लैश्ड इनटू द बकेट, और पानी जो है बाल्टी में जा कर के गिरने लगा। आंसी स्टॉप्ड जस्ट लॉन्ग इनफ टू कप हर हैंड्स, और आंसी जो है बस इतने ही देर, मतलब नल चलाते चलाते वो थोड़ी देर के लिए रुकी और उसने जो है अपने हाथ को जो है बिल्कुल कप के जैसे बनाया अपने हाथ में पानी लेने के लिए। एंड कैच सम वाटर इन हर पाम्स, और अपने हथेलियों में जो है कुछ पानी रोक लिया। नल से जो पानी गिर रहा था अपने हथेलियों में, उनमें से उस पानी को जो है रोक लिया। शी थ्रस्ट आउट हर हैंड टुवर्ड द बर्ड ऑफरिंग इट अ ड्रिंक, और फिर उसने जो है अपना हाथ उस चिड़िया की तरफ आगे बढ़ाया और उस चिड़िया को जो है वो पानी ऑफ़र किया, उस चिड़िया को जो है वो पानी पीने के लिए ऑफ़र किया। द स्मॉल बर्ड लोवर्ड इट्स बीक इनटू हर हैंड, और ये छोटी सी चिड़िया ने जो है अपना सिर जो है झुका करके आंसी के हाथों में कर लिया। एंड ड्रैंक थर्स्टली, और जितनी उसको प्यास लगी हुई थी अपनी सारी प्यास जो है उसने बुझा ली।
व्हेन इट फिनिश्ड इट फ्लीव टू अ नियर बाई बुश, और जब उसने पानी पी लिया तो वो उड़ करके पास के ही एक बुश में, झाड़ी में जो है चली गई। एज आंसी फिनिश्ड फिलिंग द वाटर बकेट, अब आंसी ने जैसे ही अपने पानी का जो बाल्टी था उसे भर लिया, द बर्ड सैंग टू हर, तो बर्ड ने उससे बोला, जो चिड़िया थी वो इसे गाना गाकर सुना रही थी आंसी को। इट फॉलोड हर अप द पाथ लाइटिंग ऑन द ब्रांचेस अलोंग द वे, अब चिड़िया जो है रास्ते भर जो है उसके पीछे पीछे जा रही थी, आंसी के पीछे पीछे गई, और रास्ते में जो भी ब्रांचेस होते थे एक टहनी से दूसरी टहनी पर बैठते बैठते जो है वो उसका पीछा कर रही थी। एंड सिंगिंग ऑल द टाइम, और हर समय वो जो है अपना गाना गा रही थी। व्हेन सी रीच्ड द स्मॉल हाउस, अब चिड़िया जो है उसके घर के पास, जो छोटा सा घर था आंसी का, जब उस घर तक पहुंची, द बर्ड प्रेफरिंग द सेफ्टी ऑफ द फॉरेस्ट, तो वन की सुरक्षा को, जंगल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता देते हुए, विस्ड हर अ गुड बाय, उसने जो है आंसी को गुड बाय विश किया और वो वहाँ से चली गई। इट प्रॉमिस्ड इट वुड मीट हर टुमारो इवनिंग फॉर हर फर्स्ट लेसन, और जैसा कि उस चिड़िया ने आंसी से प्रॉमिस किया था कि वो जो है उसे सिंगिंग सिखाएगी, तो उसने उससे कहा, उसे प्रॉमिस किया कि फिर कल शाम को जो है हम उसी वाटर पंप पे मिलेंगे और कल से जो है तुम्हारा जो पहला लेसन है सिंगिंग का वो शुरू हो जाएगा। ईच इवनिंग द बर्ड मेट आंसी एट द वाटर पम्प, अब हर शाम को जो है वो चिड़िया आंसी से उस वाटर पम्प पे मिलती थी। इट सैंग टू हर एंड शी कॉपीड हिम, और चिड़िया जो है गाना गाती थी और आंसी जो है उसकी नकल उतारती, मतलब उसको सुन करके जो है आंसी भी गाया करती थी। सून हर वॉइस वॉज एज ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस एज द बर्ड्स, और जल्दी ही जो आंसी की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल चिड़िया की आवाज़ की जितनी जो है मधुर हो गई, उसके जैसे वो मीठा गाने लगी। द नोट्स केम फ्रॉम हर थ्रोट विद द स्वीटनेस ऑफ हनी, और आंसी के गले से जो आवाज़ निकलती थी, जो गाने की धुन निकलती थी, वो जो है उसमें जो है बिल्कुल शहद के जैसे मिठास थी। एंड व्हेन सी कॉपीड द बर्ड अदर बर्ड्स फ्लीव आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द फॉरेस्ट फ्लॉकिंग टू लिसन, और जब भी आंसी उस चिड़िया को कॉपी करती थी, उसको सुन करके जो है गीत को गाया करती थी, तो आसपास के जंगलों में जितने भी चिड़ियाएँ होती थी वो सब जो है उड़ करके वहाँ पर आ जाती थी, फ्लॉकिंग टू लिसन, और सब जो है इकट्ठा हो जाती थी वहाँ पर आंसी को सुनने के लिए। दे बिकेम हर ऑडियंस, और इस तरीके से वो सारी बर्ड्स जो है आंसी की ऑडियंस बन गई थी। आंसी जब भी गाना शुरू करती थी उस चिड़िया को कॉपी करके, वो सारे बर्ड्स वहाँ पे आकर के जो है आंसी को सुना करते थे। व्हेन सी टोल्ड द विस्लिंग थ्रस दैट सी वॉज अफ्रेड टू सिंग बिफोर द अदर चिल्ड्रन इन हर स्कूल, और जब आंसी ने उस विस्लिंग थ्रस को बताया कि स्कूल में दूसरे बच्चों के सामने गाना गाने से जो है उसे डर लग रहा है, ही टोल्ड हर टू इमेजिन दैट हर क्लासमेट वर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स लाइक द वंस सी सैंग टू नाउ, तो उस चिड़िया ने उसे कहा कि इमेजिन करो कि जो भी तुम्हारे क्लासमेट हैं, जो भी लोग तुम्हारे गाने को सुनेंगे, वो सब जो है ये फ्लॉक ऑफ बर्ड है, मतलब इन चिड़ियों का झुंड है। जिस तरीके से चिड़िया की झुंड के सामने तुम गाना गा रही हो, ठीक तुम वैसे ही उन लोगों को भी इमेजिन कर लेना कि ये सब फ्लॉक्स ऑफ बर्ड है जिनके सामने मैं पहले से ही गाया करती थी, और ऐसा करने से जो है तुम्हारे अंदर का जो डर है गाने का सबके सामने वो निकल जाएगा, वो कम हो जाएगा। द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट अराइव्ड, अब उस कॉन्टेस्ट वाला दिन आ गया सामने, जिस दिन वो कंटेस्ट होने वाला था। एंड आंसी स्टूड ऑन द स्टेज, और आंसी जो स्टेज पे खड़ी थी, हर पाम्स वर वेट विद फियर, और डर के मारे आंसी की जो हथेलियाँ थी वो बिल्कुल गीली हो गई थी। सी स्वॉलोड हार्ड विद अ ड्राई थ्रोट, और उसने बहुत ही मुश्किल से जो है अपने गले को जो है, जो उसका ड्राई थ्रोट था, जो उसका सूखा हुआ गला था, उसने बहुत मुश्किल से उसे स्वॉलो किया, उसे निगला। एज सी लुक्ड एट द सीज ऑफ फेसेस, यहाँ पे जो वर्ड दिया है सीज ऑफ फेसेस, सी ऑफ फेसेस, ये एक तरीके का फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल। तो जैसे ही आंसी ने अपने सामने इतने लोगों की भीड़ देखी, सी रिमेंबर्ड व्हाट थ्रस हैड सेड टू हर, तो उसने याद किया
कि थ्रस ने उसको क्या बोला था। सी क्लोज हर आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड इमेजिन दे वर ऑल बर्ड्स, और उसने ये इमेजिन किया कि उसके सामने जो भी लोग हैं वो सारे बर्ड्स हैं। हर ब्यूटीफुल वॉइस फील्ड द हॉल टर्निंग एवरीवन इनटू साइलेंस, और जो उसकी ब्यूटीफुल सी वॉइस थी, जो उसकी खूबसूरत आवाज़ थी, उसने उस हॉल में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया था, और सभी लोग बिल्कुल स्टनिंग होकर के जो है बिल्कुल वहाँ पे चुप हो गए थे। व्हेन सी फिनिश्ड, जब उसने अपना गाना समाप्त किया, द अप्लॉज वॉज डिफेनिंग, तो तालियों की गड़गड़ाहट से जो है पूरा हॉल गूंज उठा, मतलब लोगों ने बहुत ज़ोरदार तालियां बजाई। द अप्लॉज वॉज डिफेनिंग मतलब तालियां जो है बहुत ज़ोरदार थीं। सी नियरली जम्प्ड अप विद जॉय व्हेन द टीचर अनाउंस दैट सी हैड वॉन द सिंगिंग कॉन्टेस्ट, और जैसे ही टीचर ने अनाउंस किया कि आंसी ने जो है उस सिंगिंग कॉन्टेस्ट को जीत लिया है, आंसी जो है बिल्कुल खुशी से उछल पड़ी। हर हैंड सुक व्हेन सी टुक द प्राइज़ फ्रॉम अ टीचर, और जब उसने टीचर से अपना प्राइज़ लिया उस टाइम पे उसके हाथ जो है बिल्कुल काँप रहे थे। द प्राइज़ मनी वॉज 600 रुपीज़, और जो प्राइज़ मनी था वो 600 रुपये था। 600 रुपये जो है उसको इनाम में मिले थे। आंसी नेवर सॉ द बर्ड अगेन, और उसके बाद से आंसी ने उस चिड़िया को फिर कभी नहीं देखा। ईयर्स लेटर, सालों बाद, सी वेंट ऑन टू बिकम द ग्रेटेस्ट सिंगर इन द लैंड, फिर कई सालों के बाद से जो है जब वो बड़ी हो गई तो वो पूरे देश की जो है महान गायिका बन गई, और उसने जो है हर तरीके के परफॉर्मिंग फॉर द ग्रेट एंड द स्मॉल, उसने हर तरीके के बड़े परफॉर्मेंस और साथ ही साथ छोटे परफॉर्मेंस भी जो है उसने दिए थे। बट सी नेवर फॉरगॉट व्हाट द थ्रस हैड टॉट हर, लेकिन वो कभी भी ये बात नहीं भूली थी जो थ्रस ने उसको सिखाया था। एवरी टाइम आंसी एंडेड अ परफॉर्मेंस, जब भी आंसी अपना परफॉर्मेंस ख़त्म करती थी, कभी भी परफॉर्मेंस जब उसका ख़त्म होता था, सी सेड, तो वो कहती थी बी काइंड टू एनिमल्स, कि जानवरों के प्रति जो है दयालु बनिए। फॉर काइंडनेस विल श्योरली बी रिटर्न्ड बाई देम, कि क्योंकि निश्चित रूप से जो आपकी दयालुता है उसके बदले में मतलब वो चीज़ जो है आपको वो कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में रिटर्न करेंगे। अगर हम जानवरों के प्रति दया दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी कभी न कभी उसी वजह से भला होगा। ये मैसेज जो है आंसी अपने परफॉर्मेंस के एंड में हमेशा दिया करती थी। तो ये तो था इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या फिर कोई भी सजेशन हो आपके तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इस लेसन का जो सॉल्यूशन एक्सरसाइज है, बुक में जो एक्सरसाइज दे रखा है उसका सॉल्यूशन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।